हम लोग 10 तारीख को विदाई समारोह मना लें तो 2024 में मोदी जी का भी विदाई समारोह मनाएंगे। मैच बॉक्स प्रेजेंट्स के बैठी कुर्सी पर। जस जस चुनाव नजदीक आवता नेताजी लोग के दौरा तेज होकल जाता। अब तो मात्र दिन बच गया बा। तो आज सिवान जिला के रघुनाथपुर विधानसभा में जे निवर्तमान विधायक बा हरिशंकर यादव, उहे के गांव में आम सभा रहा तेजस्वी यादव के। लेकिन तेजस्वी यादव के आवे से पहले हिना साहब के संबोधन भइला। तो आई सुनी देखल जाओ कि हिना साहब का कहतानी। रघुनाथपुर की धरती को मैं नम्र करती हूँ। रघुनाथपुर के हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, हमारे भाई बंधु, चाचा भैया, बाबू लोग और मंच के अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, मंच में बैठे हमारे गार्जियन तुल्य जिला के अध्यक्ष परमात्मा राम जी, हमारे गार्जियन अभिभावक माननीय विधायक जी, मंच में बैठी हमारी बड़ी बहन गार्जियन तुल्य लीलावती गिरी जी, माले के नेतागण, हमारे सभी महागठबंधन के नेतागण को मैं आदाब प्रणाम सलाम करती हूँ। चमक सूरज की नहीं, चमक सूरज की नहीं, मेरे किरदार की है। खबर ये आसमां के है, अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले। बात गरूर की नहीं, मेरे एतबार की है। आज बहुत खुशी हो रही है अपार जन समूह को देखकर। ये जो अपार जन समूह है हमारे माननीय विधायक हरिशंकर जी के समर्थन में है। ये अपार जन समूह अभी पूरे विधानसभा से पहुंची नहीं है। मैं अपने नौजवान बच्चों को, मैं अपने गार्जियन को, चाचा को, भैया को, मैं बस इतना कहती हूँ कि इस बार आपके बेटे की बारी है, आपके भैया की बारी है, आपके नौजवान की बारी है। और इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनानी है और बिहार का बागडोर सौंपना है। इसी वादे के साथ आज मैं आपके बीच में आई हूँ कि मैं अपने वसूल सिद्धांत की पक्के और हमारे महागठबंधन के नेतागण पक्के। इसीलिए आज हम 8 के 8 विधानसभा जीत रहे हैं और ये जीत का श्रेय आपकी है, हमारी नहीं, विधायक जी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जीत होगी, निश्चित है जीत होगी और इस जीत का सर आपके सेहरा बंधेगा। इस नौजवानों की सोच के लिए, इस नौजवान को आगे आने के लिए, आपकी गरीबी को दूर करने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसान मजदूर भाइयों के उद्धार के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इस बार तेजस्वी सरकार, उसमें मैं एक छोटी सी वर्कर होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल की, मैं अपने जिले को तन मन धन निछावर कर चुकी हूँ और इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ। मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ होंगे तो मैं हूँ और आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे। यही तो हमारी सोच है, तभी तो आज हम गर्व से कहते हैं सिवान जिला हमारा है। कहीं हम किसी प्रदेश में जाते हैं
विदेश में भी जाते हैं तो बताते हैं कि मैं बिहार की हूँ, तो लोग कहते हैं बिहार कहाँ, सिवान की? तो मैं कहती हूँ हाँ, तो लोग कहते हैं शहाबुद्दीन का सिवान। तो मुझे बहुत गर्व होता है। इसीलिए मैं सारे गमों को भुलाकर आज मैं आपके बीच में हूँ, क्योंकि आज आपके वजह से मैं हूँ। बहुत सारी बातें हैं। मेरी बहन ने कहा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड माननीय मुख्यमंत्री के सरकार में उनके पार्टी की मंत्री की परिवार ने इतना बड़ा कांड कर देता है, उनके प्रशासन लोग मिलकर इतना बड़ा कांड करते हैं। अरे देखिए, तो लोग कहते थे कि जंगल राज को खत्म करना है। आज तो मैं कहती हूँ कि जिस शहर में, जिस गांव में हमारी बहू बेटी सेफ नहीं, वहाँ पे ऐसे लोगों की भाषा छज नहीं देती है, ऐसी बातें छज नहीं देती है। मैं तो कहती हूँ कि माननीय लालू जी को 5 साल रेल मंत्री का उनका सेवा मिला था, मात्र 5 साल। 5 सालों में उन्होंने कितने विकास किए आपको पता है? उन्होंने रेल सेवाएं, सुरक्षा मुहैया करवाए, उन्होंने प्रदूषण को खत्म किए, कुच्चड़ चलाए, कुच्चड़ रेल में। और हम लोग कुच्चड़ जो मिट्टी का होता है ना, वो जो मेरी देश की सुगंध होती है, उसमें उस कुच्चड़ से हम लोग चाय पीते थे। आज फिर वही प्लास्टिक, पॉलीथीन, कागज आ गया है। न सेहत का कोई अच्छा ठिकाना और न कोई प्रदूषण का सुरक्षा। और कहते हैं कि हमने जंगल राज खत्म कर दिया। अरे मैं बिहार की बात क्या करूं, मैं सिवान की बात करती हूँ। आज मीडिया बंधु मुझसे सवाल करते हैं कि आपका और माले का तो बड़ा लड़ाई था। मैं कहती हूँ कि उनका भी एक अपना सिद्धांत है। जिस पार्टी में वो है, वो ईमानदारी से उस पार्टी के झंडे के नीचे है, और मेरा भी वही सिद्धांत है। मैं भी जिस पार्टी की हूँ, ईमानदारी से उसी झंडे के नीचे हूँ। तो जब सिद्धांत मिलता है तो गठबंधन होता है। जब वो गठबंधन हुआ तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो सिद्धांत हमारा है कि हम वसूलों के साथ रहते हैं, दल बदलुओं के साथ नहीं रहते। आपने देखा ना, 2015 से पहले माननीय नीतीश जी गांधी मैदान के उस सरजमी से कसम खाते हैं, मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। बताइए कि क्या वसूल, क्या सिद्धांत और क्या विकास, जब इंसान एक बोल का, एक जुबान का नहीं होता है, तो वो अगर गंगा मैया में डूबकर भी कसम खाएगा तो कोई भरोसा नहीं करेगा। आप भाई बंधु से आग्रह है कि उनके सभी छोटे छोटे दल बिखरे हुए हैं, आगे चल के सब एक हो जाएंगे। उन पे भरोसा मत कीजिएगा, भरोसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वो जहां जाता है हमारे दल के लोगों के साथ कहता है, अरे चिराग पासवान से, तेजस्वी से 60 गांठ हो गई बा कि जीते तो वही में जाए, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाए। और जब अपने सोच के लोगों के पास जाता है तो कहता है मोदी जी के देखे के बाद, नीतीश के देखे के बाद। ये तो सोच बा, इस सोच के साथ जनता के छले के छल कपट में भोली भाली हमारी रघुनाथपुर विधानसभा की जनता नहीं आने वाली है। सिद्धांतवादी है, एक झंडे के नीचे रहने वाली है। मुझे उम्मीद है एक एक भाई बंधु, दलित, शोषित, ओबीसी, माइनॉरिटी, हमारे
लाल तिरंगा हमारा देश का गौरव है। उस झंडे के नीचे जो आ रहे हैं वहाँ जाति धर्म नहीं चल रहा है, वहाँ बस चल रहा है एक कि हम वहाँ गठबंधन के साथी हैं। मेरा जो संबंध है वो सिर्फ महागठबंधन के साथ है, सिद्धांत के साथ जिए हैं, जिएंगे। और आज लोग कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, तो जीतेंगे क्यों नहीं भाई? मीडिया भी कह रही है जीतेंगे और आप बाबू भैया भी कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। जहां पे नौजवानों को आत्मनिर्भर नहीं किया जाता वहां उस जगह रहने से क्या फायदा? हम तो कहते हैं कि रघुनाथपुर की धरती के एक एक जवान, एक एक हमारे गार्जियन दूल्हे चाचा भैया लोग सभी आ जाए। आपका स्वागत है हमारे महागठबंधन में, क्योंकि आप भी हमारे हैं, कहीं ना कहीं आप भी हमारे अभिभावक रह चुके हैं, इसलिए किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें जो आपके बीच में आदान प्रदान करनी होती है, जब मंच पे आते हैं तो थोड़ी थोड़ी भूल हो जाती है, माफ कीजिएगा। आप किसी धर्म जाति के छलावे नहीं आइएगा। आज नेताओं ने ऐसा हिंदुस्तान बना दिया, आज नेताओं ने ऐसा हिंदुस्तान बना दिया, बेजान इमारत को हिंदू मुसलमान बना दिया है। इसी सोच के साथ आप यहाँ आए हैं, मैं आई हूँ कि अब ये सब हिंदू मुसलमान वाला कार्ड नहीं चलने वाला है, क्योंकि इस बार नौजवानों की बारी है और जहां नौजवान हमारे जाग जाएंगे वहां कोई नहीं रोकने वाला है। इस बार पूरे के पूरे 243 जो हमारे महागठबंधन का सीट है, सारे के सारे निकल रहे हैं। इस बार माननीय नीतीश कुमार जी का विदाई समारोह है, उसमें आगे बढ़कर आप हिस्सा लीजिए। अगर इस बार हम लोग 10 तारीख को विदाई समारोह मना लें तो 2024 में मोदी जी का भी विदाई समारोह मनाएंगे। मोदी जी तो तैयारी कर लिए हैं, बाल और दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, लोटा और झोला उठाएंगे और मैं साधु संत हूँ और निकल जाऊंगा। तो अब उनकी भी तैयारी शुरू हो गई है और वो भी 24 में जाने वाले हैं, क्योंकि कितना आप नौजवानों को बेवकूफ बनाएंगे। जो नौजवान तो हमारे जाग गए हैं, उन्हें रोजी रोजगार चाहिए, बढ़िया शिक्षा चाहिए, बढ़िया स्वास्थ्य का इंतजाम चाहिए। आप छलावा देते हैं, फला जगह मेडिकल कॉलेज हम लोग स्थापना कर रहे हैं, हॉस्पिटल का स्थापना कर रहे हैं, कहीं कोई स्थापना नहीं हो रही है। जो पूर्व में हो चुका है हमारे लालू जी के सरकार में, उसी से हम लोग काम चला रहे हैं और उसको ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा ना, सिवान जिला में अगर कोई भी इमारत बनी है तो लालू जी के वक्त में बनी है। बच्चों का खेलने का प्लेग्राउंड हो, इंडोर स्टेडियम हो, राजेंद्र स्टेडियम हो, खेल कूद बच्चे करेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। आपको रेड क्रॉस का सोसाइटी का न्यू पड़ा, बिल्डिंगें बनी जहां आसानी से सभी को ब्लड मुहैया हो जाए। स्कूल कॉलेज कोई भी ऐसा गांव अछूता नहीं है जहां पे आपके डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का योगदान नहीं है। चाहे हमारी बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज हो, ऐसी बिल्डिंगें बनी है हमारी बच्चियों के लिए। अगर प्रभावती कॉलेज बनी है महादेवा में, तो पूरे आबादी में कि बच्चियां सेफ्टी से आए और सेफ्टी से जाएं, ताकि उनके साथ कोई नीतीश सरकार वाला कांड न हो जाए। जेल के पास बना है विद्या भवन महिला कॉलेज,
जिसकी मैं प्रोडक्ट हूँ। लेकिन मेरे लिए बड़ी दुख की बात है कि जब वो कॉलेज बना तो मैं पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। तो ये भी योगदान आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जी ने किया था कि जेल के बगल में प्रशासन भी रहेगा, सेफ्टी से बच्चियां आएंगी और जाएंगी ऊंची छड़ दिवाली के अंदर से पढ़ाई करके। और कहते हैं कि वो विकास पुरुष नहीं थे। अरे विकास पुरुष नहीं रहते तो आज सिवान में एक इमारत नहीं दिखता, टाउन हॉल नहीं दिखता। आपको जो सरकारी जो सेंट्रल स्कूल है जहाँ पे बच्चे टाइलैंड से जाके पढ़ते हैं वो भी नहीं दिखता। तो ये सारे योगदान जब हमारी सरकार में हुई है तो उम्मीद करें ना कि जब बिहार में तेजस्वी की सरकार बन जाएगी और 2024 में जब हमारी सेंट्रल में सरकार आएगी तो कितने विकास होंगे। सिवान को लोग बाहर से आएंगे देखने के लिए कि यही डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन और लालू जी का, हरिशंकर का और माननीय सारे विधायकों का सिवान है। महागठबंधन के जितने भी नेतागण है, मुझे उम्मीद है कि वो एक एक अपना कीमती समय विकास में लगाएंगे और मैं उनकी साथी बनकर साथ साथ चलूंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी एक एक बातों पे खरी उतरूंगी और पूरी उतरूंगी। चाहे वो रघुनाथपुर का ब्लॉक से काम होगा, चाहे वो हमारा हुसैनगंज प्रखंड से काम होगा, लेकिन एक एक काम हमारे गरीब भाइयों का रुकेगा नहीं। यही निश्चय करके माननीय विधायक हरिशंकर जी आगे आए हैं दोबारा कि जो अधूरा रह गया है उसे पूरा करेंगे, अवश्य करेंगे। इस बार माननीय हरिशंकर जी की बारी है और जितने भी अधूरे काम हैं, जबकि इन्होंने ईमानदारी से अपने फंड का एक एक पैसा विकास में लगाया है, रोड में, गली में, नाले में, स्कूल में, सारे जगह इनके योजनाओं के लोगों ने लाभ लिए हैं और जो बाकी है हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। तो क्यों नौजवान भाई बंधु हमारे गार्जियन अब हाथ उठाकर कहे कि हम आपके साथ हैं और विकास की गंगा को जब हम लोग बहाएंगे तो आप उसके साथी रहेंगे, आप उसके गवाह रहेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। तर वह सुननी है कि हिना साहब का कहली है। ये वीडियो कैसन लागल कमेंट करके ज़रूर बताई। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं के लिए तो कर ली। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।